पिछले सेशन में हमने पढ़ा था बूलियन अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज, मतलब सारे लॉज पढ़े हुए थे। तो जब भी आपको कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सो विल अप्लाई दीज थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज कि आप उसको रिड्यूस करके एक्सप्रेशन निकालें और रिड्यूस एक्सप्रेशन को फिर लॉजिक सर्किट में इम्प्लीमेंट करें। सो विल टेक सर्टेन एग्जांपल्स। लेट अज्यूम योर एक्सप्रेशन इज the expression given is which you have to reduce using Boolean algebra. Your expression is a or b dot a और b, राइट। अब आप क्या करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज कर लो, एक्सप्रेशन को एक्सपांड कर दो, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ और फाइनली वी विल गेट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपका ए का प्रोडक्ट बनेगा ए डॉट ए, फिर ए का प्रोडक्ट आप किससे करेंगे, ए बी बार, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्रॉपर्टी है, प्लस फिर आप किसका करेंगे, बी और ए का, तो इट विल बिकम एक प्रोडक्ट टर्म बन गई ए डॉट बी और एक प्रोडक्ट टर्म बनी बी डॉट बी बार। ए डॉट ए बार इज ऑलवेज ए, आपको पता है, ए प्लस ये टर्म बनी ए बी बार प्लस प्लस मीन्स और ऑपरेशन ए डॉट बी डॉट बी बार इज ऑलवेज जीरो। एडिंग जीरो टू एनी एक्सप्रेशन will not affect the expression. Looking at the remaining three term, what we can do, we can take a as common, अंदर क्या बचा, 1 प्लस b बार, तो b और b बार इज ऑलवेज 1, तो आपका हो गया a 1 और 1 डॉट 1 इज 1, सो फाइनली आपको a डॉट 1 दैट इज a। सो दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप यू कैन रिड्यूस द एक्सप्रेशन। देखिए, आप इसी एक्सप्रेशन को जब इंप्लीमेंट करते तो आपको एक और गेट लगता जिसमें ए और बी इनपुट होते, दूसरा और गेट बनता जिसमें बी और एक इन्वर्टर लगता बी इन्वर्ट करने के लिए, और फाइनली आपको एक एंड गेट लगता। इन दोनों और गेट का आउटपुट जो होता है उस एंड गेट से जाता, जबकि इस एक्सप्रेशन पे को के लिए कोई सर्किट की ही जरूरत नहीं थी, जो आपका इनपुट ए था वही आपका आउटपुट था। तो बहुत बार आपके एक्सप्रेशन काफी रिड्यूस हो जाते हैं, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू रिड्यूस इट। दूसरा एक्सप्रेशन ले लेते हैं। योर एक्सप्रेशन इज ए बी सी, एक प्रोडक्ट टर्म है, दूसरी टर्म क्या है, ए बी सी बार, सपोज ये एक और प्रोडक्ट टर्म है, देन आपकी एक टर्म है ए बार, राइट। कितनी, तीन एंड टर्म्स हैं, दो इन्वर्टर लगेंगे और एक और गेट लगेगा तीन इनपुट का, यदि हम इसे ऐसे ही इंप्लीमेंट करते हैं। ना अप्लाई द बुलियन थ्योरम, कोई प्रॉपर्टी लगा के क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, विल टेक ए बी एस कॉमन, अंदर क्या बचा, सी प्लस सी बार, दैट इज सी और सी बार और ए बार डॉट बी। C plus C or is always 1 and AB dot 1 will be AB only, तो ये आपका रिड्यूस होके क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप पे AB और A बार B, अगेन टेक B एज अ कॉमन, B कॉमन लिया तो अंदर फिर आ गया A प्लस A और A बार, किसी भी और गेट में यदि आप एक 0 दो और एक 1 दो तो आउटपुट 1 होगा, एंड B डॉट 1, तो आप B का और एंड ऑपरेशन 1 से करेंगे तो रिजल्ट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ B। If B is 0, result is 0. B is 1, result is 1. तो ये आपको reduce होके क्या आ गया, B. So by applying the different theorems, we can reduce it. एक example और लेते हैं. Example is A, then A bar or C dot, then A bar dot B or C bar. You have to prove that it is equivalent to 0, right? बुलियन अलजेब्रा आपने पढ़ा है, प्रॉपर्टीज आपको पता है, हम इनको एक्सपांड कर लें यदि, सो दिस टर्म विल बिकम प्रोडक्ट टर्म ए बार एंड अनदर प्रोडक्ट टर्म बनेगी ए डॉट सी। अभी हमने इस एक्सप्रेशन को टच भी नहीं किया, राइट। अब क्या होगा, ए डॉट ए बार इज ऑलवेज 0, सो दिस विल बी 0, तो ये आपकी टर्म हो गई ए डॉट सी, ए बार बी प्लस सी। 0 को किसी के भी साथ और करोगे तो टर्म बचेगी AC, what affect that variable और टर्म, फिर एक्सपांड कर दें इसका इससे प्रोडक्ट, इससे इसका प्रोडक्ट, दोनों का और ऑपरेशन, तो A C A बार डॉट B, सेम वे A C डॉट C बार। इसमें आपको क्या मिल रहा है, A डॉट A बार दैट इज ऑलवेज 0, इसमें आपको मिल रहा है C डॉट C बार दैट इज ऑलवेज 0, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 0, सो we are able to prove it कि this term is equal to 0, right?
आपको यदि और किसी टर्म को रिड्यूस करना है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपने एक्सप्रेशन लिया, हमने लीजिए एक्सप्रेशन सपोज b प्लस bc बार bc, then b plus b bar c. Whenever I'm saying plus, it is OR operation. Then d plus d, that is OR operation of b and d. These are the three product term. You have to reduce it. क्या करोगे आप? हम मल्टीप्लाई कर दें इसको इससे, तो ये हो गया b डॉट b, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, टर्म हो गई b बार c, देन bc को मल्टीप्लाई करें, टर्म हो गई b डॉट c, फिर आप bc को इससे मल्टीप्लाई करें, टर्म हो गई bc डॉट b बार c. अभी हमने इस टर्म को छुआ भी नहीं, राइट? यहाँ पे क्या होगा? b डॉट b इज ऑलवेज b, जहां भी टर्म और उसका कॉम्प्लीमेंट है b डॉट b बार है, यहाँ पे b डॉट b बार है. सो b डॉट b बार इज 0, तो ये आपकी टर्म क्या होगी? रिड्यूस होगी, 0 हो जाएगी. तो आपकी टर्म क्या बची? एक टर्म ये बची, एक टर्म ये बची. यहाँ b डॉट b b रहेगा, यहाँ भी b डॉट b b c प्लस d, राइट? अब आपका इस एक्सप्रेशन में आपका b को यदि हम कॉमन लें तो 1 प्लस c, यहाँ पे आ गया b प्लस d. 1 और c ऑपरेशन इज ऑलवेज 1, और b डॉट 1 इज b, b और एक ब्रैकेट में बचा d. एक्सपांड कर दीजिए तो आपका एक्सप्रेशन b डॉट b प्लस b डॉट d, राइट? b डॉट b is always b. टेकिंग b एज अ कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस d. किसी भी वेरिएबल का 1 के साथ और ऑपरेशन विल रिजल्ट इन 1, तो ये हो गया b डॉट 1. फाइनली इट विल बिकम b. सो द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन फॉर दिस is b. This is how you can use the Boolean algebra and to get the reduced expression and then implement it, right? अब we'll take few more examples. We will apply the De Morgan's law also in our next example. So take an example that is A or B, C. Let us assume this is bar and this is whole bar. So we can apply De Morgan's theorem in this. And this is your fifth example. And next another term is, let assume that is AB plus ABC. Plus means or. So what we'll do? First we will reduce it by applying the De Morgan's theorem. De Morgan's theorem क्या कहता है कि होल टर्म को कॉम्प्लीमेंट करने की बजाय इंडिविजुअल टर्म को कॉम्प्लीमेंट कर दें और को एंड से रिप्लेस कर दें. तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? A डॉट B C, ये बार, दिस इज ऑल्सो बार, और को एंड से रिप्लेस किया और इसमें हो जाएगा डबल बार. दूसरी आपकी टर्म जो है वो है ए बी प्लस ए बी सी. अभी हम सेकंड टर्म को टच भी नहीं कर रहे हैं. किसी भी टर्म को डबल कॉम्प्लीमेंट कर देने से टर्म क्या हो जाती है? इट विल रिजल्ट इन द सेम टर्म. सो दिस इज ए बार बी सी, ए बी प्लस मीन्स और. नाउ आपको करना क्या? प्रोडक्ट टर्म बनेंगे. एक्सपांशन यदि हम करें तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट टर्म इसका इससे और उनका और. चूंकि इसमें ए बार है, इसमें ए है, इसमें ए है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी टर्म है पर उसका आउटपुट 0 ही होगा. तो इट विल 0 प्लस 0, दैट इज 0 का 0 के साथ और ऑपरेशन इज 0. सो दिस इज हाउ वी नीड टू रिड्यूस एनी एक्सप्रेशन. मैनी टाइम यू विल फाइंड कि रिड्यूस होके एक्सप्रेशन बहुत छोटा सा होता है और आपको केवल उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. Now, we'll take to verify any of the law, what we can do, we can take an example of associative law using XOR gate. So, our next example will be A exclusive or B exclusive or C. एसोसिएशन पे यदि हम बात करना चाह रहे हैं तो हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि यदि हम इसका एसोसिएशन रखते हैं, मतलब A का XOR B के साथ करते हैं और इसकी रिजल्टेंट को C के साथ करते हैं और इसका जो आउटपुट है वो आपका A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C, मतलब B और C का XOR कर दो और उसका फिर A के साथ XOR कर दो, तो आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन विल रिमेन द सेम. ये आपने क्या पढ़ा हुआ था? एसोसिएटिव लॉ. तो एसोसिएटिव लॉ को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं इन द सेम वे. कैसे करेंगे आप जब इसको एक्सपांड करोगे तो आपका क्या बनेगा? ये एक्चुअल में है क्या टर्म? ये आपकी टर्म है, या हम कहें कि यदि हम x एक्सक्लूसिव और y करते हैं तो आपका क्या टर्म होती है? x बाय बार प्लस x बार y.
राइट। सेम वे यदि आप इसका करना चाहते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए एक्सक्लूसिव और बी, देन इसके साथ ये आपका x है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, तो x डॉट y बार मीन्स डॉट c बार, और दूसरी टर्म आपकी क्या आ जाएगी, a एक्सक्लूसिव और b बार डॉट c, राइट। अब इसको आप एक्सपांड करें तो हमें क्या मिलेगा, a b बार प्लस a बार b डॉट c बार, और यहां पे आपको क्या मिलेगा, a b प्लस a बार b बार डॉट c, राइट। मल्टीप्लाई करिए, आपकी जो एंड रिजल्ट है वो है a b बार c बार प्लस a बार b c बार प्लस a b c प्लस a bar b bar c. So this is nothing but this is left hand side. In the same way, you can expand taking this as y and this as x. If you will expand it, you will get the same expression. So this shows, this will prove the associative law of XOR operation. Please complete it. It's your exercise and you can do it. So this is all about of applying the Boolean algebra to get the reduced expression. So we can prove many a time in exam you'll get कि आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ और राइट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है। अच्छा, इसमें आपको अपना लॉजिकल ब्रेन लगाना पड़ेगा कि कौन सा लॉ लगाना है, एंड यू नीड टू रिमेंबर दोज लॉज ऑल्सो कि कैसे आपका आउटपुट रिड्यूस होता जाएगा। अनदर मेथड जिसमें हम रिडक्शन करते हैं वो के मैप है। तो आपके सब्सिक्वेंट सेशंस में जब आप के मैप पढ़ेंगे तो के मैप से बेस्ड भी हम रिडक्शन टेक्निक को डिटेल में स्टडी करेंगे। कई बार एग्जाम में आपको इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फॉर्म द ट्रुथ टेबल, देन पहले जो ओरिजिनली फंक्शन दिया है आप उसका लॉजिक सर्किट बनाएं, कितने गेट्स लग रहे हैं, फिर बुलियन अलजेब्रा यूज करके उसे रिड्यूस करें, फिर रिड्यूस में कितने गेट लग रहे हैं, एंड गिव अ कंपैरिजन जस्ट टू प्रूव द रिक्वायरमेंट कि लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर देने से सर्किट की कॉस्ट और सिंप्लिसिटी में बहुत अफेक्ट आएगा। सो लेट एज्यूम आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, f इज एन आउटपुट फंक्शन ऑफ 3 इनपुट वेरिएबल x y z, बाइनरी वेरिएबल है, और फंक्शन है आपका x y बार z प्लस मतलब और ऑपरेशन x बार y बार z और x y z, राइट। और इसमें आपने करना क्या है, लेट एज्यूम आपका क्वेश्चन है प्रिपेयर द दिस इज द गिवन फंक्शन, फाइंड आउट द या फाइंड द लिस्ट ऑफ द ट्रुथ टेबल ऑफ द फंक्शन। ट्रुथ टेबल ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है कि हमें एक्स वाई जेड के सारे कॉम्बिनेशंस लिखने हैं, और आपका फंक्शन जिन जिन मिन टर्म के लिए 1 है उसमें आप 1 लिखेंगे और बाकी के लिए 0 लिखेंगे। तो यहाँ आपके वेरिएबल क्या है, x है, y है, z है, राइट। आपने कॉम्बिनेशंस कौन कौन से लिखने हैं, ऑल द कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस क्या क्या आएंगे, व्हेन ऑल द वेरिएबल्स आर 0, ये आपको पता है कि इनका हमें पूरा बाइनरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखें, और चूंकि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो आपके 8 मिनटर्म बनेंगी और 8 कॉम्बिनेशंस इस तरह से बनेंगे। हर एक की डेसिमल वैल्यू आपको पता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इस ट्रुथ टेबल को कंप्लीट कर लें। दिस इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें। 8 कॉम्बिनेशंस आर लिस्टेड, तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। ट्रुथ टेबल में आपने ये बताना है कि हमारा फंक्शन f इज 1 फॉर x बाय बार z। तो x बाय बार z मतलब व्हेन x इज 1, y इज 0, z इज 1, इस जगह पे आपका फंक्शन 1 है। दूसरी कौन सी टर्म इंक्लूड हो रही है, x बार बाय बार z। तो x बार मीन्स x0 0 1, यहाँ पे भी आपका फंक्शन 1 है, और x y z मीन्स व्हेन ऑल द 3 आर 1, तब भी आपका फंक्शन 1। For remaining combination or for the remaining midterms, your function is 0. So this is your first A part of the solution. Prepare the list of the truth table of the function. So this is the truth table of the mentioned function. Next क्या कह रहे हैं, आपका जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन का ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग द बुलियन एक्सप्रेशन। ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, इससे आपको साफ दिख रहा है कि इसमें एक और गेट लगेगा
उसके 3 इनपुट हैं, ये इनपुट 3 एंड गेट से जा रहे हैं और तीनों एंड गेट जो है वो 3 इनपुट के एंड गेट हैं। तो आप इसका पहले यदि अपन इसका बी पार्ट देखें तो हमें इसका लॉजिक सर्किट बनाना है, एक एंड गेट, एक और एंड गेट, एक और राइट। इन तीनों एंड गेट से जो आउटपुट जाएगा वो आपको एक और गेट को देना है, तो आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये एंड गेट कौन सी, ये हमें टर्म क्या बनाना है, एक्स बाय बार जेड, ये टर्म है एक्स बार बाय बार जेड और ये टर्म है एक्स बाय जेड, राइट। तो आपका जो इनपुट है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या जा रहा है एक्स बार वाई बार, तो आपको y को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, z जो है वो सीधे जा रहा है इनपुट, y इन्वर्ट होके जाएगा और x भी इन्वर्ट होके जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्टर दैट इज y बार और यहाँ पे इन्वर्टर दैट इज x। तो ये टर्म आपकी क्या हो गई, z आपने लिया हुआ है डायरेक्टली और आपने y को इन्वर्ट किया और x को इन्वर्ट किया। यहाँ पे भी आपको z जो है डायरेक्ट ले लीजिए, z, x आपको डायरेक्ट चाहिए और y आपको इन्वर्टेड चाहिए। वैसे हम 2 बार इन्वर्ट नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी इन्वर्ट कर चुके हैं, आप उसी लाइन को, हमने क्लैरिटी के लिए इसको अलग से लिया है, ठीक है। तो ये आपकी तीनों टर्म हो गई ये फंक्शन। तो ये आपका हो गया पार्ट बी, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग द ओरिजिनल बुलियन एक्सप्रेशन। फिर क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा यूज करेंगे तो आपका फंक्शन क्या है, f इज इक्वल टू एक्स बाय बार जेड, दूसरा आपका है एक्स बार बाय बार जेड और तीसरी टर्म है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे हम किस किस को टर्म करें, इन दोनों को क्लब करें, तो आप क्या कॉमन ले लोगे, एक्स जेड, अंदर क्या आया y और बाय बार, और एक टर्म है एक्स बार बाय बार जेड। सो y और बाय बार इज 1 and x z dot 1 is xz. So this is your first level reduction. Then what we can take common, xz कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका बचा x और x बार बाय बार, जिसको डिप्लॉय यूज करो, आ गया x प्लस x बार और दूसरा आपका आ गया x और बाय बार। सो x और x आर इज ऑलवेज 1 और किसी भी प्रोडक्ट टर्म में 1 होगा तो ये हो जाएगा z डॉट 1, z डॉट 1 डॉट x और बाय बार, एक्सपांड इट विल गेट xz प्लस बाय बार z, राइट। तो ये रिडक्शन के बाद आपका फंक्शन है। तो थर्ड आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि सिंप्लीफाई करें, तो सी में हमने सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। अब आपको क्या करना है, फोर्थ में लिस्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फंक्शन सिंप्लीफाइड। तो इंस्टेड ऑफ कि हम सेपरेट ट्रुथ टेबल बनाए हैं उसी में एक्सपांड कर दे रहे हैं। तो इसमें आपको दो प्रोडक्ट टर्म ऐड कर दें। एक प्रोडक्ट टर्म ऐड होगी कौन सी, क्या आया आपका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन एक्स डॉट जेड, दूसरा टर्म आया y बार डॉट z और तीसरा जो है वो इनका और ऑपरेशन है x डॉट z और ऑपरेशन y बार डॉट z। तो पहले तो ये दो कॉलम फॉर्म करें, तो x डॉट z में कब 1 आएगा, जब आपका x और z दोनों 1 होगा क्योंकि प्रोडक्ट टर्म है। तो x यहाँ 1 है और z यहाँ 1 है, तो आपका इस जगह पे भी 1 आएगा, x डॉट z इज 1। सेम वे लास्ट जो है x1 z1, तो यहाँ फॉर द रिमेनिंग मिन टर्म यहाँ पे 0 0 0 0, बाय बार डॉट z मतलब z1 और y0, तभी उनका प्रोडक्ट 0 होगा, प्रोडक्ट 1 होगा। तो x1 वाला 1 2 3 4, लेकिन इस x के साथ y0, तो यहाँ पे आपका y0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आपका z यहाँ 1 है लेकिन y0 नहीं है, z यहाँ 1 है और y0 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, z यहाँ 1 है बट y0 नहीं। तो रिमेनिंग कॉलम्स मस्ट बी रिमेनिंग मिन टर्म्स, फॉर रिमेनिंग मिन टर्म्स फंक्शन इज 0। अब इन दोनों का और ऑपरेशन कर दो, तो इन दोनों के और में 0 यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ रेस्ट आर 0। So what happened? If you match this f with this f, ये reduced f है, reduced, right? और ये ओरिजिनली था, तो आप देख रहे हैं आपको सेम कॉलम पे ही आपको 1 मिल रहा है, इसमें यहाँ 1
ये 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ। तो ट्रुथ टेबल, इवन इफ यू मैच कि आपको रीजनल एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, तो आप देख रहे होंगे कि आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन और ये मैच। अब आपने क्या करना है, ई में क्या दे रहा है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम फ्रॉम द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एंड कंपेयर द नंबर ऑफ गेट्स विद द डायग्राम ऑफ पार्ट बी। तो अब इसका अपन लॉजिक सर्किट बना लेते हैं। इसके लॉजिक सर्किट में आपको दिख रहा है 2 एंड गेट लग रहे हैं। एक एंड गेट में एक्स इनपुट है और जेड इनपुट है, इसका आउटपुट हो गया एक्स डॉट जेड। दूसरे एंड गेट में एक इन्वर्टर लग रहा है, वाई बार, वाई को आपने वाई बार किया और जेड आपका एज इट इज जा रहा है। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल गया, वाई बार डॉट जेड। इन दोनों को आपने किससे पास किया, एक और गेट से पास किया, और गेट से पास करके आपने एफ को इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ पे आपको कितने गेट लग रहे थे, 3 एंड गेट हैं, तो आपकी एंड गेट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 3। और हर एंड गेट की जो इनपुट है, इनपुट भी 3 है, इनपुट भी 3 है, राइट। और गेट कितना लग रहा है, एक और गेट लग रहा है, और गेट 1, और गेट का इनपुट कितना है, 3 इनपुट है। इन्वर्टर कितने लग रहे हैं, x को x बार करना, y को y बार करना है। तो यहाँ पे आप देखिए इन्वर्टर आपको लग रहे हैं। तो इफ यू कंपेयर दिस विद दिस, इसमें आपको 2 एंड गेट लग रहे हैं, एक और गेट लग रहा है और एक इन्वर्टर लग रहा है, और तीनों ही एंड या और गेट के नंबर ऑफ इनपुट भी रिड्यूस हुए। किसी भी गेट के नंबर ऑफ इनपुट कम हो रहा है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि पावर कंजम्पशन कैपेसिटी भी रिड्यूस होती है, और सर्किट के नंबर ऑफ इनपुट्स कम होने से गेट का भी आपका साइज रिड्यूस हो रहा है, और नंबर ऑफ गेट्स तो रिड्यूस हो ही रहे हैं। So this is the benefit of reducing the expression and finally implementing the function using reduced expression. So these are the techniques by which we can reduce it. In the subsequent sessions, when we'll study K-map, we will also use that method to get the reduced expression. Because in this method, now you have to club the terms, then remember the property, the different laws of Boolean algebra, कौन सा law कहाँ लगाना है, and मतलब उसमें आपको मैनुअली और आपको उस टाइम पे कौन कौन से लॉ याद आ रहे हैं, उस तरह से इसको रिड्यूस करोगे। जबकि के मैप में इट्स लॉजिकल, तो उसमें आपको रिलेटिवली इजी होता है एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने में। सो विल कवर ऑल दीज थिंग in the subsequent topic when that topic will come according to your lesson plan. This is all about of Boolean expression and logic circuit drawn for that given Boolean expression.